आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रश्नमाला 1.1 के जो सवाल है। तो आइए देखते हैं। तो बच्चों देखिए, इसका पहला सवाल क्या कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0? जी हाँ बच्चों, शून्य एक परिमेय संख्या है। बच्चों अगर शून्य की बात करें तो शून्य क्या है? एक परिमेय संख्या है। और इन्होंने ये भी पूछा, और क्यों है बच्चों? क्योंकि इसे p अपन q के रूप में लिख सकते हैं। किस तरह से? जीरो के जो हर है कुछ भी नहीं होता तो हम इसकी जगह एक लगा सकते हैं। तो क्योंकि इसके यहाँ पर एक होता है, किसी भी संख्या का हर अगर कुछ भी नहीं हो तो वहां पर एक अपने आप ही होता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है बच्चों, तो 0/1 क्या है? परिमेय संख्या। p अपन q के रूप में किस तरह से लिख सकते हैं? 0/1 के रूप में, जहाँ पे 0 अंश है और 1 क्या है? हर है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए दूसरा सवाल कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। बच्चों ये 3 है और 4 है, इसके बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी। तो बच्चों सबसे पहले ऐसा करते हैं, अंश को 10 और हर को भी 10 से गुणा कर देते हैं, है ना। इसके अंश को भी 10 से गुणा किया, इसके हर को भी 10 से गुणा किया। कितना हो गया? ये हो गया 30/10, ये हो गया 40/10। 30/10 और 40/10। बच्चों आगे देखो, हल करने के लिए सबसे जरूरी चीज थी कि हर समान होना चाहिए। हर समान हो गया, अब अंश में परिवर्तन कर दीजिए। मतलब ये 30/10, ये आ गया 31/10, ये आ गया 32/10, ये आ गया 33/10, ये आ गया 34/10, ये आ गया 35/10। इस तरह से आगे आप 40/10, 39/10 तक जा सकते हैं। अब देखिए कितना मान हो जाएगा बच्चों इसका? ये हो जाएगा 3.1, ये हो गया 3.2, 3.3, 3.4, 3.5। देखिए कितनी परिमेय संख्या निकालनी थी? 6। तो बच्चों यहाँ पे एक और ले लेते हैं, 36/10। जब तक 40/10 नहीं आ जाता तब तक हम बढ़ाते चलते हैं आगे। तो देखिए कितना हो गया अगली संख्या? 3.6। तो ये 6 परिमेय संख्या हो गई, किसके बीच में? 3 और 4 के बीच में। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, कहा गया है कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। 3/5 और ये 4/5, इसके बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी। तो बच्चों हर तो समान है, लेकिन देखिए 3/5 और 4/5 के बीच में हम ऐसे संख्या नहीं निकाल सकते। हम क्या करते हैं बच्चों, अगर हम ऐसा करें, इसको भी 10 से गुणा कर दिया अंश में और हर में, इधर भी अंश और हर में 10 से गुणा कर दिया। ठीक है, तो देखिए कितना हो गया? 30/50 यहाँ हो गया, इधर कितना हो गया? 40/50। बच्चों देखो हर समान है ना, अंश में परिवर्तन कर दें, क्योंकि 30/50 और 40/50, तो 30 और 40 के बीच में कितनी संख्या है? 10 संख्याएं हो सकती है। तो मान लीजिए कोई सी भी कितनी ले ले? 5। 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 या 35/50। इस तरह से ये देखिए, ये 5 परिमेय संख्या हो गई। ठीक है बच्चों, अगर आप इनको हल करना चाहें तो देखिए ये हो गया 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और ये हो गया 35/50। देखो बच्चों, 0 का दशमलव तो ऐसे कैसे लग जाएगा ना, यहाँ पे ये लग गया, ये लग गया, ये भी लगा दिया, ये भी लगा दिया, ये भी लगा दिया। तो अपन इसको कह सकते हैं ना 3.1/5, 3.2/5, 3.3/5, 3.4/5 और 3.5/5। किस किस के बीच की संख्या हो गई बच्चों? 3/5 और 4/5 के बीच में आपके पास 5 कितनी हो गई? परिमेय संख्या। बच्चों ध्यान रखना, 2 परिमेय संख्या हो गई, अनेक परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, उनके बहुत अलग मान हो सकते हैं, बहुत सारे मान हो सकते हैं। तो ये भी वैध है, आपके मान अगर दूसरे आते हैं तो वो भी बिल्कुल सही होंगे, बशर्ते कि वो 3/5 और 4/5 के बीच के ही मान होने चाहिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए चौथा सवाल कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर आपको देने हैं। अब देखिए क्या कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बच्चों प्राकृत संख्या की अगर बात करें, पढ़ा था 1 से लेकर जो अनंत तक जाती है, वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती है और कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती होती है प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्याओं की बात करें, वे संख्याएं जो कहाँ से प्रारंभ होती है? 0 से प्रारंभ होती है और कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है।
इन्होंने क्या बोला, क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है बच्चों? क्या ये प्रत्येक प्राकृत संख्या, ये जो सारी की सारी प्राकृत संख्याएं, क्या ये पूर्ण संख्या का भाग है? बिल्कुल है, क्योंकि देखिए ये सारी की सारी पूर्ण संख्या के अंदर होती है, तो प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। बिल्कुल सत्य है। अगला देखिए क्या कह रहा है, क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है? बच्चों पूर्णांक संख्याएं जो होती है वो होती है 0 +-1 +-2 +-3 आगे तक प्लस माइनस के अनंत तक होती है। लेकिन अगर पूर्ण संख्या की बात करें होगी पूर्णांक संख्या। अगर हम बात करें पूर्ण संख्या की, तो पूर्ण संख्या कौन सी होती है? जो 0, 1, 2 धनात्मक दिशा के अंदर अनंत तक जाती है। बच्चों पूर्णांक संख्याओं के अंदर तो ऋणात्मक संख्याएं भी होती है ना, लेकिन कोई सी भी ऋणात्मक संख्या आ जाए तो पूर्ण हो ही नहीं सकती। तो प्रत्येक पूर्णांक संख्या क्या पूर्ण संख्या हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि जब ऋणात्मक संख्या आ जाएगी तो वो क्या कहलाएगी? पूर्ण नहीं कहलाएगी। तो ये असत्य कथन है। इसी का अगला कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है। बच्चों पूर्ण संख्या हमने देखा जो 0, 1, 2, 3, 4, 5 प्लस के अनंत तक, ये पूर्ण संख्या है। और परिमेय संख्या की बात की जाए बच्चों, अगर एक एग्जाम्पल हम इस तरह से ले लें, जैसे 2/5 ले लिया, बच्चों परिमेय संख्या है ना, ठीक है, इसका आंसर दशमलव में आ सकता है, लेकिन ऐसा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है ना, ये तो केवल पूर्ण संख्या होती है, 0 से लेकर अनंत तक कहलाती है, जिसका दशमलव में कोई मान आएगा ही नहीं, जबकि यहाँ पर दशमलव में मान आ सकते हैं। तो अगर हम 1, 2, 3, 4, 5 की बात करें तो ये सभी की सभी संख्याएं क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या कहलाएगी भी। लेकिन अगर ऐसा एग्जाम्पल आ गया परिमेय संख्या का, तो ये थोड़ी कहलाएगा पूर्ण संख्या। इसका मतलब सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती, लेकिन हाँ सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय जरूर कहलाती है। तो क्या एक सही है गलत है? बिल्कुल असत्य है, क्योंकि कोई भी या सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। कुछ हो सकती है लेकिन सभी नहीं हो सकती, ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो के अंदर, जहां हम आगे की और विषयों की चर्चा करेंगे। मतलब हम पढ़ने वाले हैं आगे कि अपरिमेय संख्या के बारे में। अगले वीडियो में मिलते हैं बच्चों, धन्यवाद।